नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज की क्लास में बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है, कहा गया यदि ए मैट्रिक्स दी गई है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ये हमें क्या करना, प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर आपका कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर निकलेगा, ए का गुणा जब हम ए में करेंगे तो ए स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, चलिए वैल्यू को रख के ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू दी गई है कितनी, ए की वैल्यू दी गई है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, अब फिर हम ए की वैल्यू रखेंगे तो जाएगा 1 0 2 0 2 0 2 1, ये हो जाएगा 3। अब इसका आपस में करेंगे गुणा। गुणा किस प्रकार से करते हैं आप सीख चुके होंगे। ठीक है, तो आराम से हम लोग गुणा कर लेंगे। अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे इस पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में गुणा। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, प्लस 0 गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार से इस स्तंभ में करेंगे तो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का गुणा 0 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0 आएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इस पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2, 0 गुणा 0 करेंगे तो 0, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा पूरी तरह से। आगे देखिए, अब इस पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे तो 2 1 2, प्लस 0 गुणा करेंगे तो 0, प्लस 3 दूनी 6। अब अगले वाले स्तंभ में 0, प्लस 0 गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 0, प्लस 3 गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 0 गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 त्रिक 9। अब इसको हम करेंगे ऐड तो आपका निकल के आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऐड कर देते हैं। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 4 1 हो जाएगा 5, 2 6 2 8, ये हो जाएगा 0 4 0, ये हो जाएगा 8 5 9 4 13। अब हमें निकालना है ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब निकालना है तो लिखेंगे ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर गुणे ए। तो यहाँ पर हमें क्या करना, ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। किसकी, ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा 5 2 8 0 4 0 8 5, ये हो जाएगा 13। फिर ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 1 0 2 0 2 0 2 1 हो जाएगा 3। करवाइए इसका गुणा। जब इसका गुणा करवाएंगे तो निकलेगा ए क्यूब।
ठीक है, देखिए 5 एकन्नम हो जाएगा 5, 0 गुणा 0 में हो जाएगा 0, 8 दूनी 16। इसी प्रकार से अगली वाले स्तंभ में करेंगे तो 5 0 0 प्लस ये हो जाएगा 0 गुणा 2 में हो जाएगा 0, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 5 दूनी 10, सॉरी ये प्लस नहीं रहेगा अब 10, 0 गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 0 और 8 त्रिक हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, अब आगे गुणा करेंगे इसका किसका, इसका तो हो चुका पहली पंक्ति का, अब दूसरी पंक्ति का करेंगे। इन्हीं तीनों स्तंभों में बारी बारी करना है। 2 एकन्नम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें कर रहा है ना पहले में, तो 4 0 0 हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10, 2 0 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 0 0, 2 दूनी 4 प्लस 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकन्नम 4 प्लस 5 तेई 15। ठीक है, इस पंक्ति का इस स्तंभ में किया गया है। अब इस पंक्ति का तीनों स्तंभों में फिर बारी बारी करेंगे तो 8 एकन्नम 8 प्लस 0 प्लस 13 दूनी 26, 8 0 0, 0 गुणा 2 में करेंगे 0, 13 गुणा 0 में हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 प्लस 0 गुणा 1 में हो जाएगा 0 प्लस 13 × 3 = 39। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो a क्यूब बराबर क्या निकल के आया, a क्यूब बराबर, जोड़िए इन्हें, 16 5 21, 21, 10 और 2 हो जाएगा 12, 26 4 26 8 कितना हो गया 34। इसी प्रकार से ये 0 ये 8 बचे केवल, 0 8 0, 24 10 हो जाएगा 34, 15 4 19, 19 के 20 3 23, कितना हो गया 23। उसके बाद 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 हासिल 1, सॉरी 4 3 1 4 हासिल 1 हो जाएगा 5। ये निकल के आया a क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या कर देना है, इस समीकरण में रख देंगे। तो पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। आप ये भी कह सकते हैं कि हमने LHS पार्ट लिया है। ठीक है, अब वैल्यू को रखिए, हमें 0 लाना है तो a की वैल्यू रखेंगे 21 12 34, 0 8 0 34 23 55 माइनस 6। a² की वैल्यू कहाँ पर है, ये है a² की वैल्यू। ठीक है, a² की वैल्यू हम इसको क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, चलिए रख देते हैं, कहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर। तो कितना है 5 2 8, 5 2 8, 0 4 0 0 4 0, 8 5 13, 8 5 13। उसके बाद 7a की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, 1 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 0 2 1 3 2 1, उसके बाद हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे, अब कहा गया है 2i। i का मतलब क्या है, इकाई आव्यूह जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मान होता है i का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे तो अभी ये आपका वैसे को वैसा रहेगा, 21 12
34, 0 8 0 34 23 55। ठीक है, ये वैसे का वैसा रहेगा। 6 का अंदर गुणा कराइए तो 6 पंचे हो जाएगा 30, 6 दूनी 12, 8 छंग 48, 6 0 0, 6 चौको 24 0, 8 छंग 48, 6 पंचे 30, 13 छक 78। ठीक है, उसके बाद प्लस 7 का भी अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, इस समय 7 का भी अंदर हम गुणा करेंगे। 7 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 0, और 7 दूनी 14, 7 7 त्रिक 21। ठीक है, हो गया 7 का गुणा। अब आगे बस 2 का गुणा और करवा देना है इसमें। 2 0 2 सॉरी 0 और 0 2 0 0 0 2। चलिए अब इसको हम सीधे एक ही मैट्रिक्स में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे? 21 से कितना घटाना है? 30 घटाना है। जोड़ना कितना है? 7 जोड़ना है। फिर उसके बाद प्लस का 2 जोड़ना है। समझ गया कि नहीं? ये वाला इसको घटाना है, प्लस ये जोड़ना है, प्लस ये जोड़ना है। इसी प्रकार से 0 0 0 0, यानी कि 0 माइनस 0 होगा, फिर प्लस 0, इसी प्रकार से प्लस 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 34 माइनस 48, 34 माइनस 38 नहीं 48 है। 48 प्लस का 14 प्लस का 14 प्लस का 0 0। ठीक है, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 प्लस का 0, आगे भी प्लस का 0 है। 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। ठीक है, 23 माइनस 30, 23 माइनस 30 प्लस का 7 प्लस 0। ठीक है, आगे देखिए। 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 0 0 0 0, टोटल 0 है, यानी 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद 55 माइनस 78, 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस का 2। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। देखिए 7 2 9, 9 और 21 कितना हो गया? 30, प्लस का 30 माइनस का 30, टोटल कट गया 0 मिल जाएगा। प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा 0 मिल जाएगा। 14 और 34 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 48, 48 माइनस 48 हो जाएगा 0। ये आपका टोटल 0। 24, ये 24 है, ये 14 है, ये 2 है। देखिए 8 2 10 10 10 10 10 20 4 24, प्लस का 24 माइनस का 24 हो गया 0। यानी सॉल्व करेंगे टोटल आपको क्या मिल जाएगा? 0, जो कि क्या है? 0। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा था लेकिन आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो फटाफट आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो 16 नंबर आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि ए मैट्रिक्स दी गई है, आई की वैल्यू हमें दी गई है, ना भी दी जाती तो तब भी हम आई की वैल्यू पुट कर लेते अपने आप। ठीक है, और कहा गया ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, यानी के की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को सीधे सीधे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू ना निकाल के सीधे सॉल्व कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर
ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, ये हमें दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस ए स्क्वायर को हम लिखेंगे ए गुणे ए बराबर के ए माइनस 2i। अब हम ए की वैल्यू रखेंगे 3 4 -2 उसके बाद फिर रखेंगे 3 4 -2 बराबर में दिया गया के ए की वैल्यू है 3 4 -2 -2 आई की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, अब आराम से सॉल्व करेंगे इसको हम। देखिए समझिए, इसका करेंगे मल्टीप्लाई आपस में दोनों का, पंक्ति का स्तंभ में करेंगे तो 3 त्रिक 9, बीच में रहता है क्या प्लस, लेकिन हो जाएगा -4 दूनी 8। इसी प्रकार 3 त्रिक 3 दूनी -6, बीच में रहता है प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसकी बारी, यानी 4 3 12 -4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4। आगे के का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3k -2k 4k -2k -2 का अंदर गुणा करेंगे 2 0 0 2। ठीक है, अब इसको आगे हम देखते हैं क्या आता है। 9 में से 8 जाएगा 1, 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 4, -2 ये हो जाएगा -4। ठीक है, और बराबर क्या दिया गया है, ये घटाएंगे। ठीक है, 3k से कितना घटेगा -2, और -2k से घटेगा कितना 0, ये हो जाएगा 4k -0 -2k -2। इसको और आगे ले जाएंगे तो आएगा 1 4 -2 -4 बराबर ये हो जाएगा 3k -2, ये हो जाएगा 4। ये 4 कैसे है, ये तो k है, ये कितना है k, 4k -2k -2 अब ये दोनों आपस में बराबर है। दोनों आपस में बराबर कैसे हैं, क्योंकि ये भी 2/2 वाला है और ये भी 2/2 वाला आप भी हुआ है। ठीक है, यानी इसके संगत अवयव ये बराबर हो जाएंगे, इसी प्रकार ये बराबर हो जाएंगे। तो देखिए आप किसी को भी दिखाइए वैल्यू एक ही आनी चाहिए के की। ठीक है, तो 1 बराबर कितना है 3k -2, तो 1 माइनस से प्लस में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3k। तो ये हो गया 3 बराबर 3k, 3 से 3 कटेगा तो k बराबर कितना आ गया 1। और हम चेक कर लेते हैं इसको दिखा के, 4 बराबर 4k, ये कट जाएगा तब भी k की वैल्यू कितनी आ रही है 1। आप चाहते इन दोनों को बराबर दिखा के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, बताइए कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, इस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सिंगल स्टार लगाने लायक है। क्या है, सिंगल स्टार इसमें आप लगा लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, बहुत ही जबरदस्त है। इतना जबरदस्त है कि पेपर में बहुत बार पूछा गया, यानी कि अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर जितने स्टार आपको लगाना हो उतने स्टार आप लगा सकते हैं। ठीक है, जितने स्टार लगाना है उतने स्टार आप लगा लीजिए इसमें। तो देखिए इसमें कहा गया यदि ए मैट्रिक्स दी गई है तथा आई कोटि 2 का तत्समक अवयव है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि i + a
बराबर आई माइनस ए, उसके बाद कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये हमें मैट्रिक्स के रूप में दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं LHS पार्ट। ठीक है, क्या निकालते हैं? LHS पार्ट। LHS दिया गया है आई प्लस ए। क्या दिया गया? आई प्लस ए। तो आई की वैल्यू आपको पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि 1 0 0 1 होती है। ठीक है, प्लस ए की वैल्यू हमें दी गई है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए। एक में 0 जोड़ेंगे तब भी आपका 1 ही आएगा, 0 में माइनस का tan अल्फा जोड़ेंगे तब भी माइनस का tan अल्फा बाई 2 ही आएगा, 0 में इसको जोड़ेंगे तब भी tan अल्फा बाई 2 आएगा, और 1 में 0 जोड़ दे तब भी आपका 1 ही आएगा। ये तो हो गया आपका LHS पार्ट, छोटा सा था, आसान था। अभी हमें ज़रूरत है आई माइनस ए निकालने की, तो पहले हम क्या करते हैं कि आई माइनस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, आई माइनस ए हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसका हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आई की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। घटाइए आपस में, जब घटाएंगे देखिए 1 से 0 घटाएंगे तो भी 1 मिलेगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस ये हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2, 1 से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम लेंगे RHS पार्ट। ये तो आपका केवल आई माइनस ए निकाला गया है। हम यहाँ पर लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड। हमें जो दिया गया पहले उसको हम नोट कर लेंगे, यानी आई माइनस ए, उसके बाद कास अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, उसके बाद हो जाएगा कास अल्फा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते थे। एक तो आपका ये सिंपल सा जो नियम है, जो मेथड है उस तरीके से, एक आप यहाँ पर कास अल्फा को साइन अल्फा को tan के पद में फार्मूला आपने जानते हैं, उस पद में खोल के हम लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बिल्कुल आसान सी विधि बता रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू को रख देते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू कितनी, ये आपका टोटल कितना निकल के आ जाए, ऊपर नोट कर लें क्या? चलिए यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1, और दूसरे ब्रैकेट में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, कहाँ पर, ये। ठीक है, ये दिया गया है कास अल्फा साइन अल्फा, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, और कास अल्फा, कास अल्फा। इनका आपस में दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों का गुणा कर देंगे, एक का गुणा कास अल्फा के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा कास अल्फा, और बीच में रहेगा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा का गुणा हो जाएगा किसके साथ, tan अल्फा बाई 2 के साथ। इसी प्रकार से इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और प्लस का कास अल्फा और tan अल्फा बाई 2। इसी प्रकार से इस पंक्ति का इस कॉलम में करेंगे, यानी कि हो जाएगा कास अल्फा
वही माइनस का आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा। अब इसका गुणा इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 और प्लस का हो जाएगा cos अल्फा। ठीक है। अब एक काम करना है यहाँ पर आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे cos होता है ना। हाँ ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर खोल देना है। तो ये आ जाएगा कितना, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको खोलेंगे साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 बटे में हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से माइनस का साइन अल्फा प्लस का cos अल्फा इंटू tan को क्या लिखेंगे, साइन बटे cos में। ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर माइनस का cos अल्फा है, लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 बटे में cos अल्फा बाई 2 और प्लस का साइन अल्फा। यहाँ पर इसी तरह हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 बटे में cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का cos अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये कितना, cos अल्फा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेने हैं। ये हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे क्या बनेगा, ये cos का इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 बटे में आपका क्या रहेगा, cos अल्फा बाई 2 ये बना रहेगा। ठीक है, अब आगे इस cos का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। उसके बाद इसकी बारी आती है, अब बटे में आपका cos अल्फा बाई 2 चलता रहेगा। ठीक है, cos अल्फा बाई 2 चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका इधर गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा माइनस का cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस का साइन अल्फा तो हो जाएगा cos अल्फा बाई 2 बटे में cos अल्फा बाई 2, ये आपका रहेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर भी आपका एलसीएम रहेगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फार्मूला 2 यूज हो रहा है, कौन कौन सा, यहाँ पर आप लिख लीजिए कौन सा है, हो जाएगा साइन a प्लस बी, साइन या x प्लस वाई कह लीजिए, तो इसका हो जाता है साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक आपका कौन सा लग रहा है, देखिए अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक है cos x प्लस y, तो इसका फार्मूला हो जाता है cos x इंटू cos y
प्लस है तो माइनस रहेगा, और माइनस कर देंगे तो इस जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। और साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये दो फार्मूले आपके काम के हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए एक समस्या यहाँ पर ये है कि जगह हो जाएगी क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं, वैसे हो जाना चाहिए। चलिए नोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कौन सा फार्मूला लग रहा है, कास ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा कास ए माइनस बी, यानी यहाँ पर सभी माइनस वाले लग रहे हैं क्या, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सही माइनस वाले लग रहे हैं, ठीक है। तो माइनस वाले ही हम बना देते हैं, कौन से, माइनस वाले। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो इस जगह पर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस है तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये कास अल्फा, ये वाला, अच्छा इस पे प्लस वाला लग रहा है, ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये लग रहा है। तो किसके बराबर, कास एक्स माइनस वाई, यानी कास एक्स आपका अल्फा और वाई अल्फा बाई 2 है। तो ये हो जाएगा कास, क्या हो जाएगा, कास अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटे में आपका कास अल्फा चल रहा है, कास अल्फा बाई 2 ये चल रहा है, ठीक है। अब आगे इसमें अगर आप इसको इस साइड में रख ले तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये बनेगा साइन ए माइनस बी का, किसका बन जाएगा, साइन ए माइनस बी का। तो ए आपका कौन बन जाएगा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। इस प्रकार से देखिए, इसको अगर हम इधर रख ले तो साइन ए आपका कौन बन रहा है, अल्फा बाई 2 बन रहा है, ठीक है। और बी आपका कौन बन रहा है, अल्फा बन रहा है। यानी यहाँ पर फार्मूला लग रहा है कौन सा, साइन, कौन सा है, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, ठीक है, कि पता चले हमने नोट कर दिया और आपको दिखाई ही नहीं दे रहा। चलिए पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए बटे में आपका क्या रहेगा, कास अल्फा बाई 2 चल रहा है, कास अल्फा बाई 2। उसके बाद अब आगे अगर आप इसको इस साइड में रखें, इसको बाद में रखें, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी बन जाएगा फार्मूला। यानी साइन ए कौन चल रहा, अल्फा, बी कौन रहा, अल्फा बाई 2, यानी कि साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और बटे में आपका क्या है, कास अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर कास अल्फा बाई 2 लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा साफ साफ कास ए कास बी प्लस साइन बी, यानी कास ए माइनस बी का। तो कास ए आपका कौन बन रहा, अल्फा, और बी आपका अल्फा बाई 2 बटे में कास अल्फा बाई 2। अब आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक लाइन और बचा हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा से 1 अल्फा चल जाएगा, तो बचेगा कास अल्फा बाई 2 और बटे में भी आपका चल रहा कास अल्फा बाई 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से अगर इसको इधर करेंगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा साइन अल्फा माइनस 2 अल्फा बाई 2 अल्फा, ठीक है। अब बाई में क्या रहेगा, 2 रहेगा, यानी ये बनेगा साइन माइनस का अल्फा बाई 2, साइन माइनस का अल्फा बाई 2 बनेगा, यानी माइनस का साइन अल्फा बाई 2 ये आएगा, यानी माइनस का साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। अब आगे बटे में आपका कास अल्फा बाई 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 आएगा, अल्फा बाई 2 बटे में कास अल्फा बाई 2, और ये बचेगा, ये यहाँ पर बनेगा कास अल्फा बाई 2 बटे में चल रहा क्या, कास अल्फा बाई 2। कुछ मिस्टेक तो नहीं है,
हाँ ठीक, सही है, ठीक है, cos अल्फा बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि cos अल्फा बाई 2, इसका अल्फा बाई 2 कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, ये आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर बचेगा तो एक साइन बटे कास माइनस का tan अल्फा बाई 2, ये साइन बटे कास tan अल्फा बाई 2, और ये बच जाता है कितना, एक। अब देखिए क्या ये बराबर मिल रहे हैं क्या, ये आपका है LHS, ये आपका है RHS, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि LHS पार्ट बराबर RHS पार्ट, दोनों बराबर थे, ठीक है। बेहतरीन से क्वेश्चन थे बच्चों, इसको आपको कम से कम 2 बार 3 बार जरूर लगाना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये पेपर में अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, ठीक है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप व्यू के गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष, यहाँ पर कोष होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोष, 30,000 के कोष को यहाँ पर लिख देते हैं, 30,000 के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे कि व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज कितना मिल जाए। पहला नंबर 1800, दूसरा 2000, यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आपको एक फार्मूला बताया गया होगा कक्षा 6 में, ब्याज बराबर कौन सा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में होता है आपका 100। ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8 में, ठीक है। यानी कि SI बराबर मूलधन को हम P से प्रस्तुत करते हैं, दर को रेट से प्रस्तुत करते हैं, समय यहाँ पर देखिए समय तो कितना है, वार्षिक ब्याज यानी 1 वर्ष है, और बटे में आपका क्या है, एक प्रकार से 100, जो कि इस पे अगर हम भाग दे देते हैं तो ये आपका रेट परसेंट बन जाता है, समझ गए कि नहीं। यानी ओवरऑल यहाँ से हमारा एक फार्मूला क्या निकल के आता है, अगर SI को हम क्या मान लें, कोई एक C मान लें, कोई आप भी, तो P गुणे R, यानी कि यहाँ पर कैपिटल R मान सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, R परसेंट, यानी कि हमें आप भी एक P मानना होगा और एक R मानना होगा, ठीक है। तो चलिए माना पहला आप भी हमने क्या माना, P, पहला आप भी P, लेकिन हाँ एक बात यहाँ पर उसने ये कही है, एक मिनट, एक बात उसने ये कही है, क्या कहा गया है कि रुपया था कितना, 30,000, रुपया कितना था, 30,000 था, 30,000 को 2 भागों में बांटना है, इस प्रकार बांटना है कि एक पर 5%, दूसरे पर 7% वार्षिक ब्याज हो। तो मान लेते हैं कोई 2 बैंक रहे होंगे, एक में उसने जमा कर दिया X, तो उसमें मिल रहा 5%, ठीक है, और दूसरे में उसने कितना जमा कर दिया, जब पहले में X रुपए जमा कर दिया तो जो इससे घटाने पर बचा होगा 30,000 से जो बचेगा उसी को तो उस बैंक में जमा करेगा, और उस पर मिल रहा कितना, 7%, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं अपव्यय, माना P हमने क्यों लिखा है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस पहले अपव्यय को हम U लिखेंगे, ठीक है, पंक्ति के रूप में, यानी X, और ये हो जाएगा 30,000 माइनस X, ठीक है। और एक अपव्यय मान लेते हैं R, और दूसरे अपव्यय को हम U लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका पंक्ति
और कॉलम में गुणा होता है ना, ऐसे लिखें जिससे हम उसका गुणा कर सकें। और वो कितना है 5%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 7% बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, उसने कहा है पहला नंबर उसने कहा कितना ब्याज हो 1800। ठीक है, तो हम उसी फार्मूले पर रख रहे हैं, इसको हमने ब्याज मान लिया है, या तो आप इसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी साधारण ब्याज कितना हो 1800, तो ये हो जाएगा 1800। ये भी एक प्रकार क्या होगा मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, और बराबर में पी की वैल्यू कितना दिया गया है, ये है पी की वैल्यू x, और हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x 30,000 माइनस x, और दिया गया है कितना 5/100, 7 बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, अब आपस में से गुणा करा देंगे, तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका कितना, ये तो आपका रहेगा 1800, ये आपका 1800 रहेगा। उसके बाद बराबर इस x का इसके साथ गुणा होगा, कितना हो जाएगा 5x/100। ठीक है, प्लस 7/100 का गुणा इसके साथ होगा 7/100, और ये हो जाएगा कितना 30,000 माइनस x। अब इसको हम दोनों को आपस में बराबर दिखा देंगे, बराबर दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है 1800, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका रहेगा कितना, ये रहेगा आपका 5x बटे में आपका 100 रहेगा। चलने दीजिए वैसा ही, 7/100 का अंदर गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 7 त्रिक 21, सॉरी प्लस है ये, प्लस 21, 4 0 हैं, बटे में हो जाएगा 100, माइनस 7x बटे में हो जाएगा 100। चाहे तो इसको हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं काटेंगे। ठीक है, क्यों नहीं काटेंगे अभी समझ जाएंगे। तीनों में एलसीएम आपका सेम है, जब एलसीएम आपका सेम है तो हमें और भी आसान होता है भिन्न को हल करने में। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना आ जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 100, तो ये आपका 5x वैसा लिखा रहेगा 5x, ये आपका 21 वैसा ही लिखा रहेगा 21, 4 0। ठीक है, और उसके बाद माइनस का 7x, माइनस का 7x, ये आपका भाग से गुणे में चला आएगा, तो हो जाएगा 18 और 2 0 और हो गए। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5x से 7x घटेगा तो माइनस का 2x और प्लस का 21, 4 0। ठीक है, देखिए अब इसको आप हटा सकते हैं, अब इसको आप हटा सकते हैं क्योंकि हमने बराबर दिखा दिया है। ठीक है, इसको हमने बराबर दिखा दिया है। अब आगे देखिए, ये आपका धन से ऋण में आएगा, तो 18, देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार हजार लाख, 1,80,000 है ये, और ये आपका माइनस 2,10,000 होगा। ठीक है, बराबर माइनस का 2x, घटा के देखिए तो माइनस का कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। अब माइनस का 2x, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15,000, यानी x का मान कितना निकल के आया 15,000। उसने पूछा क्या था देखते हैं, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। ठीक है, उसने कहा था कि 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, उसने पूछा किस प्रकार बांटे, तो एक भाग हमारा कितना हो गया 15,000, तो लिखेंगे फर्स्ट भाग कितना है 15,000। ठीक है, और सेकंड भाग भी आपका कितना हो जाएगा
सेकंड भाग भी आपका हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तो आपका क्वेश्चन पहला नंबर सॉल्व हो गया। ठीक है, इस यहाँ पर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बी नंबर क्वेश्चन को आपको समझा देंगे, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, चलिए, तो बी नंबर में आपको क्या करना है, बी नंबर में आपको इतना करना है कि जहां पर उसने कहा था 1800 है, वहां पर आपको प्राप्त होगा 2000। तो यहाँ 2000 रखिए, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 2000 रख दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसी में हम आपको सॉल्व करके बता दें। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा और दोनों के भाग क्या आ रहे हैं कमेंट्स बॉक्स से जरूर हमें बताइए। ठीक है, कि आपके आंसर क्या निकल के आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए साथियों, इसमें कहा गया कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए प्रति पुस्तक है। ठीक है, आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए, यहां पर अगर आव्यूह बीजगणित का प्रयोग ना कहता तो आराम से हम निकाल सकते थे। करते क्या, 10 दर्जन, 10 दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 120 गुणे 80 और 12 अट्ठे 96 गुणे 60 और 120 गुणे 40, जितना आता दोनों को जोड़ देते, आराम से कुल राशि निकल आती। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर कहा है आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा। तो सबसे पहले में करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक आव्यूह ए बना लेंगे, जिसको हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे। ठीक है, पंक्ति के रूप में लिखेंगे तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन का मतलब होता है कितना, 120। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 हो गई आपकी रसायन विज्ञान, 12 गुणे 8, 12 अट्ठे 96, यानी 96 हो गई आपकी भौतिक विज्ञान की, और 120 फिर हो जाएंगी आपको अर्थशास्त्र की पुस्तकें। ये हो गया आपका आव्यूह ए। अब आव्यूह बी बना लेंगे, आव्यूह बी को हम यूं लिखेंगे। ठीक है, यूं, इस प्रकार से कितना दिया गया है, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। ठीक है, दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ए बी निकालेंगे। तो ए हो गया आपका 120, 96, 120, बी हो गया आपका 80, 60, 40। करिए आपस में गुणा, आपस में क्या करेंगे, इनका गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, डबल 0 हो जाएगा, प्लस 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 नहीं के 54, 54 3 कितना हो गया, 54 3 हो गया 57, ये हो जाएगा 0, प्लस 12 चौको 48, डबल 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इनको अगर आप जोड़ें, तीनों को जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 20 160, यानी इतना रुपया जो है दुकानदार को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद 20 नंबर तक तो हमने सॉल्व कर लिया, 21 और 22 ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको भी आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 गुणे n, 3 गुणे k, 2 गुणे p, n गुणे 3, p गुणे k कोटि के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्वेश्चन समझ में आराम से आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए
कि एक आप व्यू है आपके पास, कौन सा, एक आप व्यू आपके पास ए है और इसमें जो अवयव है वो है 2 4 1 3, ठीक है। उसके बाद एक आप व्यू बी है, कौन सा, एक आप व्यू बी है जिसमें अवयव है कितने, 1 2 2 4 3 2, मान लीजिए ये है, ठीक है। अगर हम ए बी निकालना चाहें, क्या ए इंटू बी निकालना चाहें तो क्या ये संभव है, बताइए क्या ये संभव है। ये हम आपको बता चुके हैं किस प्रकार से आपको जांच करना होता है। ये आपका कौन सा आप व्यू है, ये 2/2 का है, ये है आपका 2/2 का, लेकिन ये है 2/3 का, किसका है, 2/3 का। और आपको चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि 2/2 और 2/3 इस प्रकार से लिखिए और इन्हें देखिए, अगर ये बराबर हैं तो गुणा करना संभव है, ठीक है। चलिए दोनों बराबर हैं, इसका मतलब गुणा कर सकते हैं और जो आपको गुणा करने जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 का आव्यूह प्राप्त होगा, 2 गुणे 3 का आव्यूह। ये आपको समझा क्यों रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। चलिए तो गुणा करते हैं, देखिए एक बार देख लेते हैं क्या ये जो हमने बताया क्या ये सही है। तो 2 4 1 3, उसके बाद 1 2 3 2 4 2, ठीक है। अब आगे देखिए, लिखेंगे, गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ में, यानी 2 एकन्नम 2 प्लस 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8। एक का गुणा करेंगे, 1 एकन्नम 1, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 3 चौको 12, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। अब आगे देखिए, ए गुणे बी हमने क्या क्या मिला, 10 7 16 4 20 14 8 6 14 6 3 9, क्या मिला, देखिए 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। हमने बताया ना आपको कि क्या प्राप्त हो जाएगा, परिणाम आपको क्या मिलेगा, 2 गुणे 3, मिला कि नहीं मिला। अब ये बताइए अगर इन्हें जोड़ना चाहे तो क्या जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, क्या नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, जैसे मान लीजिए आपने a प्लस बी करना चाहा तो अगर आपका ये 2/2 है तो ये भी आपका 2/2 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जितना ये होगा पंक्तियां उतनी यहाँ भी पंक्ति होनी चाहिए, जितना कॉलम यहाँ पर है कॉलम भी उतने होने चाहिए, इसका मतलब जोड़ नहीं सकते। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर हम 2/2 या 3/3 के स्तंभ ले, कॉलम ले, यानी आव्यूह ले, मैट्रिक्स ले, तो ही हम इसको क्या कर सकते, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब समझिए, अब हम क्या समझाना चाह रहे थे, अब समझिए आप, ठीक है। चलिए देखिए समझिए, 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा, 21 नंबर। पहले हम लिख लेते हैं जो हमको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो हम दिया गया है वो हम लिख लेते क्या एक बार, चलिए लिख लेते। देखिए एक्स की जो कोटि है यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। एक्स की जो कोटि है वो 2 गुणे n है, 2 गुणे n है। y की जो कोटि है 3 गुणे k है, y की जो कोटि है 3 गुणे k है। z की जो कोटि है 2 गुणे p है, 2 गुणे p। और w की जो कोटि है वो कितनी है, 2 गुणे p हो गई, n गुणे 3 है, n गुणे 3 है। और जो p की कोटि है वो है p गुणे k, p गुणे k। हाँ एक बात यहाँ पर और समझिए, अगर इसमें हम कह दें आपको अगर आपसे हम कह दें कि हमें 2a निकालिए या 3a निकालिए, क्या निकालिए, 3a निकालिए, तो आप करेंगे क्या, इसमें 3 का आप गुणा कर देंगे, इसमें ये 2 4 1 3 ये रहेगा
बस आप करेंगे क्या, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 एक 9, 3 3 त्रिक 9। बताइए अब इसकी कोटि क्या है। अभी भी इसकी कोटि 2 गुणे 2 ही है। इसका मतलब ये है कि आव्यूह में हम किसी का भी गुणा कर दे कोटि नहीं बदलती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए समझिए, हमें क्या दिया गया, 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर को दिया गया है पी वाई प्लस डब्लू वाई, यही दिया गया है। अब पी कोई क्या रहा होगा, पी क्या रहा होगा, एक प्रकार का मैट्रिक्स रहा होगा। ठीक है, वाई भी एक प्रकार का मैट्रिक्स रहा होगा, इसी प्रकार प्लस डब्लू भी एक प्रकार का मैट्रिक्स रहा होगा और वाई भी एक प्रकार का मैट्रिक्स रहा होगा। तो इनकी जो कोटियां हैं वो कोटियां क्या चल रही, पी की कोटि कितनी है, पी की देखिए कोटि पी गुणे के है, पी गुणे के। इसी प्रकार वाई की कोटि क्या है, 3 गुणे के, 3 गुणे के है। डब्लू की कोटि क्या है, एन गुणे 3, एन गुणे 3। और वाई की कोटि 3 गुणे के, 3 गुणे के है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, आप इस तरह पंक्ति, इस तरह कॉलम, इस प्रकार गुणा करते हैं ना, इस प्रकार जो पंक्तियां होती हैं, इस पर जो कॉलम होती है, इसी प्रकार तो गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा कब संभव है बताइए। अभी हमने आपको बताया गुणा कब संभव है, जब ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब ये है कि ये जो P है इस 3 के क्या होगा, बराबर होगा। तो P बराबर 3 होगा कि नहीं होगा बताइए, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो एक तो वैल्यू यहां से मिल गई, P बराबर 3। सॉरी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाइए, सॉरी, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी के बराबर आपका कितना मिल गया, 3, ये बराबर होने चाहिए। समझ गया कि नहीं। उसके बाद यहां पर संभव कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बिल्कुल बराबर हैं तभी तो संभव है। अब जो ये दोनों, ये जो रिजल्ट देगा और ये जो रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट क्या देगा, यहां पर आएगा आव्यूह आपका, प्लस यहां पर आपका एक आव्यूह आएगा। इसकी कोटि क्या होंगी, अभी हमने आपको बताया कि ये बराबर होगा तो कोटि आपको 2 गुणे 3 प्राप्त होगा। यानी यहां पर आपको कोटि P गुणे के प्राप्त होगी। कौन सी, P गुणे के, ये देगा N गुणे के, N गुणे के, ये देगा। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे परिणाम क्या निकलेंगे, इसी कोटि के निकलेंगे। और इसका योग कब संभव है, हमने आपको बताया इसका योग तभी संभव है जब 2 यानी पंक्ति पंक्ति के बराबर, कॉलम कॉलम के बराबर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो P है वो किसके बराबर होना चाहिए, N के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो P बराबर N ये होना चाहिए, जबकि K के बराबर दिया ही गया है। यानी कि यहाँ से हमें 2 चीजें मिली, एक K बराबर 3, एक P बराबर N। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला, पहला नंबर। ठीक है, अब ये आपका देखिए 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को याद रखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर, तो इसको हम रफ कर दें। अब इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या कर दिया हमने, रफ। अब चलिए शुरू करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर सॉल्व 22। अब यहां पर एक बात हमें पहले से दिया गया है कि n बराबर P, ये पहले से है। ठीक है, बाकी यहां पर हमें दिया क्या गया है, 7x 5z की कोटियां पूछी है। अब ये बताइए, अभी हमने आपको बताया कि आप किसी भी संख्या गुणा कर दिए कोटियां आपकी नहीं बदलेंगी। इसका मतलब ये है कि जो x है वो हमको आव्यूह इस प्रकार से मिलेगा, माइनस,
और ये 5 जेड का भी इस प्रकार से मिलेगा। इसकी कोटियां क्या होंगी? जो एक्स की कोटि होगी, एक्स की कोटि कितनी है? 2/n वाली है। जेड की कोटि क्या है? 2/n वाली है, 2/n वाली है। समझ गया कि नहीं? अब यहां पर समझिए, यहां पर क्या समझना है कि जब आगे हम सॉल्व भी करेंगे, जैसे यहां पर आप देख सकते थे, जैसे मान लीजिए कि एक कोई हम ऑब्जेक्ट ले ले, क्या हमने 3a ऑब्जेक्ट ले लिया, एक हम b ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, 2 4 2 3। अगर इसको हम जोड़ना चाहें, किसको जोड़ना चाहें? 3a प्लस b को जोड़ना चाहें तो 3a हमारा कितना है? 6 3 12 9 प्लस b हमें दिया गया है 2 4 2 3। अगर इसे हमें जोड़ना है तो इन दोनों की कोटियां बराबर होनी चाहिए, जितनी पंक्ति उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमें किस कोटि का परिणाम प्राप्त होगा? 2/2 का ही प्राप्त होगा। ठीक है, आप जोड़ सकते हैं। देखिए 6 2 हो जाएगा 8, 12 4 हो जाएगा 16, 3 2 हो जाएगा 5 और 6 9 3 हो जाएगा 12, यानी 2/2 का ही कोटि प्राप्त हुआ। जोड़ा भी हमने 2/2, प्राप्त भी हमें 2/2 हुआ। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कोटि क्या प्राप्त होगी? हमें कोटि प्राप्त हो जाएगी 2 गुणे n का, या तो प्राप्त होगा कौन सा? ये कुछ मिस्टेक है, x का क्या है? 2 गुणे n है, z का क्या है? ये p है, ये है p, ये है p। ठीक है, या फिर हमें कोटि किस प्रकार का प्राप्त होगा? 2 गुणे p का प्राप्त हो जाएगा, 2 गुणे p प्राप्त होगा। परिणाम तो हमारे यही निकलेंगे। ठीक है, यानी कि या तो आपका ये या तो आपका ये, दोनों सही है। विकल्प कौन सा मिल रहा है आप देख सकते हैं, 2 गुणे n, बी नंबर मिल रहा है। ठीक है, इसमें टिक ना कर देना कि p गुणे 2, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी नंबर। तो आप अच्छे समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार का था। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया और पूरी तरह से आपने समझ भी लिया होगा। अगर समझ में लिया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय, टाटा, सी यू।